हाँ, तो वो पूजा की हेलो। आत्मा आई थी क्या पे कल? हाँ, प्रणाम गुरुदेव। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ गुरुदेव। हाँ, पूजा की आत्मा आई थी क्या? क्या? जी ठीक है, अब नहीं आई है, 24 घंटा से ज़्यादा हो गया। अच्छा, नहीं आई क्या? जी अब पूजा की आत्मा नहीं आ रही। हम्म। अच्छा, आई नहीं क्या? जी नहीं आई है अभी तक। ठीक है, तो समझो आती है तो वैसे तो वो तो वही बोलती रहती है। जी आती है तो बस मैसेज करना आई थी, मत बाकी मैं वो शक्तियों को बोला हूँ कि उसको प्रकृति में विलीन कर दो उसकी आत्मा को, ठीक है? जी जी गुरुदेव। हाँ, मैं कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि एक हफ्ते में उसको मोक्ष मिल जाए तो आराम से वो पूर्णतः मुक्त हो जाए, ठीक? जी गुरुदेव। अभी क्या राहुल तक थोड़ी ना भेज सकते उसको। ना वो तो फिर उसको परेशान करेगी ना। हाँ, तो उनके जीवन को खतरनाक हो सकती है, तहस तो नहस वो कर क्या देगी उसका वो। मुक्ति हो जाएगी, ठीक है? और जी गुरुदेव। हाँ, वो तो कह देंगे शक्ति, हमने बोला है, कल ही बोला था। हम ऑलरेडी। जब बोले अपनी वाइफ को कि मेरे साथ खाना खा लीजिए, तो वो हम्म। उसी की उसके शरीर में ही थी, तो बोलती है क्या हम आपके साथ क्यों खाना खाएं, हम तो अपने राहुल के साथ खाना खाएंगे, ऐसे बोल रही थी अच्छा। गुरुदेव। बहुत। अच्छा। और गर्दन उसको दबा के मारा गया है, बहुत तड़प रही थी बेचारी, जब भी आती है तो गर्दन ही ऐसे पकड़ के अथी करती रहती है। हम्म। वीडियोज में तो देखे होंगे गुरुदेव उनका स्थिति। हाँ हाँ, मैंने देखा है, मुझे मतलब हाँ, एक दो देखा है, बाकी दो रह गए हैं, मैं देख लूंगा। बाकी देख अच्छा लीजिएगा समझ गुरुदेव। लिया था। जी हाँ, समझ जी लिया था। जी। हम्म। और एक रोज हम मेरे स्वप्न में भी आई थी, शायद वो पता नहीं यही थी कि कौन थी, व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, और जैसे हम उनके सर पे हाथ रख के मंत्र जाप कर रहे थे। अच्छा अच्छा, इसी यही टाइप दिख रही से, थी। हाँ इसी हम्म। इसी टाइप से दिखा था गुरुदेव ने। हाँ, हो सकता है यही हो, जी पूजा की आत्मा। जी ठीक है। गुरुदेव। हाँ, ठीक है, कोई बाकी चिंता तो बात नहीं, वैसे तो वो सामान्य हो गई है, परेशान तो नहीं कर रही है। बाकी मैं उसके जी मोक्ष का इंतजाम कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी, ठीक जी है? गुरुदेव। हम हो कल जाएगा। निकल जाएंगे गुरुदेव। हाँ, ठीक है, चिंता मत करो, मैं हूँ, और ठीक है। वो तो आएगी नहीं, और मैं तो जी उसको पूरी तरह मोक्ष करा ही दूंगा। जी गुरुदेव, अभी बहुत फिर अगले जरूरी हफ्ते आया होंगे ना, शनिवार को? है। देखते हैं हाँ, और क्या बोल रही थी? गुरुदेव, रात में 11 बजे के आसपास उनके बॉडी पे हावी हुई थी, नॉर्मली बात कर रही थी हमसे। बोले इनको कि डिस्टर्ब नहीं करने के लिए, हम भी सोए नहीं है कई दिन से, तो बोली हमें कि आप सो जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे इनको। बोले इनको भी सोने दीजिए, तो बोलती है ये अपने आप थोड़ी देर बाद सो जाएगी, आप सो जाओ, ऐसे बोल रही थी। इसके बाद बोल रही थी कि हमें भूख लगी है, हमें खाना दीजिए, हम नहीं खाए हैं, हमें खाना है, चिकन खाना है। इसके बाद बोली कि बिस्किट जो लाए थे वो बिस्किट हमें चाहिए। वो बिस्किट ढूंढ रही थी, रखे हुए थे साइड में, तो बिस्किट खत्म हो गई थी। हमें बोल रही थी हमें अभी से अभी बिस्किट ला दीजिए, हमें बहुत जोर की भूख लगी। हम बोले अभी तो दुकान सब बंद हो गया होगा, 11 बज रहा है, हम कहाँ से ला के दे आपको। और चिकन चिकन मांग रही थी खाने के लिए बार बार। इसके बाद थोड़ी देर बाद बोली कि चावल भी दीजिए, चावल खाना है हमको। बोले अभी तो खत्म हो गया होगा सारा चीज, सो इसको छोड़ दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, अभी सोने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए, तो इसके बाद बॉडी से हट जाएगी। तो इस विचार मैंने के उसकी, साथ बहुत हाँ, वो तो पहले निकालने की कोशिश कर रहे थे, अभी क्या ना जी उसको मुक्ति ही दिला दूंगा मैं। जी मुक्ति दिला दीजिए, बहुत तड़प रही थी, बहुत दर्द हो रहा है। हम्म। गला दबा के मारा गया है, हमेशा बोलती रहती है कि गर्दन दुख रहा है, पैसे गर्दन हाथ से रखती रहती है। अच्छा, उसके घर वालों ने ही मारा था उसको? ये उनके अंकल, उनके मम्मी सब, उनके पिताजी सब, भाई सब मिलके मारे। और अच्छा, वो। उनके बाप जी। हम्म। और वो शायद कोई ब्राह्मण लड़की है गुरुदेव, जहाँ तक हमको लग रहा है। तो चिकन क्यों मांग रहे? पता नहीं चिकन की, शायद हमको लगता है वो जो तांत्रिक इसको रखा होगा कैद करके शायद देता होगा, इसीलिए टॉफी सब भी मांगती रहती है, ये सब खाने का बहुत इनको, इनके बॉडी में रह के सारा चीज अपशोषण करती रहती है। खाती है ये, लेकिन इंजॉय करती है वो। अच्छा, बिस्किट वगैरह और टॉफी वगैरह है? जी जी। चिकन, मटन, मछली, ये सब।
और गुरुदेव उससे जो हम पूछे उस लड़की से कि आपको कौन भेज रहा है बार बार, तो बोलती है क्या खुद अभी आ हमको बार बार भेज रहा है वो शाम से, इसीलिए हम आते हैं, नहीं तो हम इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे वैसे बोल रही थी। इसको हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। और तब हम पूछे कौन है, तो ये मेरी वाइफ को जो है ना दृष्टि पटल पर उनका चेहरा दिखा दी। तो हम शादी में वो इन्वॉल्व था गुरुदेव, तो शादी में साड़ी भी जला हुआ था, जो इनके लिए ले गए थे, तो साड़ी साड़ी पूरा सही था, लेकिन वहाँ पे गए तो साड़ी जला हुआ था आंचल में। और वो बुढ़ा का फोटो होगा शायद मेरे में, उन फोटो गुरुदेव सेंड कर देंगे। विनोद उसी का चेहरा इसके दृष्टि पटल पर दिखा था, वो प्रेसिंग दिखाई। और जब वो रात में आती है तो ब्लैंकेट मेरे से दूर डिस्टेंस बना के सोती है बहुत। जब वो नॉर्मल रहती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके बॉडी पर आती है तो ब्लैंकेट से निकल के वो साइड से सोती है, तो हम कुछ नहीं कहते रहते हैं उनको। हाँ, बोलती रहती है कि हम आश्रम, हमको कई बार बोली है कि हम आश्रम जाना चाहते हैं, फिर अचानक बोलती है नहीं जाएंगे, फिर हम राहुल को कैसे देख पाएंगे, ऐसे वैसे। पहले तो नहीं बात करती थी, लेकिन अब बहुत अच्छी से नॉर्मली बात करती रहती है। व्हाट्सएप पे गुरुदेव हम वीडियोज भी भेजे हैं, रिकॉर्ड किए हैं कुछ कुछ। नहीं नहीं, कल मैंने आधा घंटा जब किया था ना, उसी के लिए बोला था कि इससे अच्छे से बात करें जी। उसको। वो थोड़ा सा वहाँ से वो मुक्त हो गई ना, तो इसलिए वो बात कर रही है आपसे। ये आप जब किए थे तब? हाँ, उसके बाद कल दोपहर को लग ही रहा था कि वो बात अच्छे से करेगी, पर मैंने आपको नहीं बताया। और वो बाकी क्या मुक्ति तो दे दूंगा मैं, तो उसकी चिंता मत करो, ठीक है। वो तो ठीक हो जाएगा, मतलब अभी तो नॉर्मल हो गया, अभी तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसको बोल दो तो अभी जाओ थोड़ी देर के लिए, तो वो चली जाएगी। हाँ, बोलते हैं तो हट जाती है। फिर गुरुदेव हम परसों चल जाएंगे तो फिर क्या होगा इनका? उसको बोल देना 7 दिन तक मत आना अंदर। रिकॉर्ड कीजिए। हाँ बोलो। हाँ गुरुदेव, वो जो है बहुत अच्छे से बात करने लगी है। वो जो भी बेचारी है उनके साथ बहुत गलत हुआ है गुरुदेव। मतलब क्या बोल? मेरा आत्मा अंदर से रोने लगा है उस बेचारी के कष्ट को देख करके। उसके साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये क्या तो बोली ये तो बता। स्टार्टिंग में आई तो बोली हमें चिकन खाना है, हमें भूख लगी है, हमें आज खाने के लिए नहीं दिया गया है, हमें मारा जा रहा है, ऐसे ऐसे हमें भेजा जा रहा है, आज पूरे दिन हम भूखे हैं, हमें खाना चाहिए, हमें खाने के लिए दो, हमें चिकन खाना, ऐसे सब बोल रही है। तब बात स्टार्ट किए उनके स्टोरी के बारे में जाने, तो सबसे पहले तो गुरुदेव बहुत रोई, बहुत रोई। ये जो है कि अपने गांव में एक राहुल नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी बेचारी। और इसके माता पिता जो है गुरुदेव इनको जो है छठ पर्व के रोज ही इनको मार दिए। इनके उनके मम्मी पापा सब मिल के इनको मार दिए, फांसी लगा के अजीब टाइप से हत्या कर दिए। पूरे तो क्या कैसे मारी है? अभी भी बात कर रही है हमसे। गला दबा दिया था, गला दबा के मार दिया, गला दबा के मार दिया गया था गुरुदेव इसको। वो राहुल नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी और अभी भी कर रही है, अभी भी कर रहे हैं आप। और वो लड़का शादी कर लिया है? नहीं किया है शादी। आप मेरे गुरुदेव से बात कीजिएगा, मेरे गुरुदेव से लीजिए। हट गई गुरुदेव। तो वही हम बात किए, हम उनको बोले गुरुदेव, हम उनको बोले कि आपको मुक्ति चाहिए, तो बोलती है हाँ। हम बोले ब्रह्म लोक आश्रम चाहिए मुक्ति,
आप मेरे गुरुदेव के शरण में चल जाइए, ब्रह्मलोक आश्रम लीजिए, बात कीजिए गुरुदेव से। हट गई। अभी भी बोल रही है गुरुदेव की हमें मुक्ति चाहिए, और हम चाहते हैं गुरुदेव आप आश्रम में इसे खींच लीजिए, वो आज जाना चाहती है। और उसे जो एक तांत्रिक है गुरुदेव बहुत परेशान, बार बार वही भेज रहा है इनको। मेरी वाइफ को जो है शायद दृष्टि पटल पर वो जो इंसान भेज रहा है उसका छाया दिखा, मतलब पूरा पूरा फोटो दिखा, जो करवा रहा है जो कर रहा है उसका पूरा का पूरा अथी दिखा दी वो लड़की, जो इंसान तंत्र प्रयोग कर रहा है उनके ऊपर। हाँ ठीक है, वो बात कर रही है, उसका नाम बताया उसने अपना खुद का? उसका वो खुद का नाम नहीं बताई, लेकिन गांव का नाम बताई है, वो अपने लवर का गाँव का नाम नाम क्या बताई। बताया उसने? कांवर घाट, हाँ जहाँ पे मेरी वाइफ का घर है। मेरी वाइफ सबको भी जानती है। वो हाँ बोलती है हम इन सबको जानते हैं सबको, ये हमको नहीं जानती है, ये सब घर पे नहीं रहती थी, अच्छा, बाहर वो रहती थी। लड़की को मतलब जो भूतनी है उसका, मतलब जो प्रेतनी है उसको नाम नहीं जी बता रही है, तो उसको नाम पूछो ना बताइए, तो नाम आप क्या अपना है, नाम बताइए। तो नाम हम घर जाके पता लगाएंगे ना। पूजा नाम है गुरुदेव, अभी बताइए, अभी सर उनके नाम शरीर क्या से है, उसको सर नाम, पिताजी का नाम बताओ। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नहीं ले लीजिए ना, आपको मुक्ति चाहिए ना। नाम के आपको बिना मुक्ति कैसे कर पाएंगे बताओ? देखिए कट पिया, जब जब तक आप नाम नहीं बताइएगा तो आपको मुक्ति कैसे हो पाएगी? आपको नया जन्म चाहिए ना। नया जन्म दिलाने के लिए तो आपके माता पिता का नाम, आपका नाम, गोत्र, ये सब तो चाहिए ना। पिताजी का नया नाम क्या बताए? क्या क्या गुरुदेव? पिताजी का नाम नहीं बोली है, वो अपना नाम अभी बोली है, पूजा कुमारी। पूजा कुमार। पूजा कुमारी, और उनका लवर्स जो था, उनका लवर्स का नाम राहुल था। राहुल का पूरा नाम पता है? राहुल का पूरा नाम नहीं पता है, अब आएंगी इनके शरीर पे तब न पूछेंगे। अभी चली गई क्या? चली गई, फिर आती है चली जाती है। और गुरुदेव हम बोले कि नया जन्म चाहिए आपको, तो हाँ बोलिए हाँ। हम बोले कि आश्रम के शक्तियों के सामने जाइएगा आश्रम, तो बोलती है हाँ जाएंगे। फिर बोलती है हम अपने राहुल को कैसे देख पाएंगे, ऐसे ऐसे बोल रही थी। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकती हो, आपको नया जन्म चाहिए। तो बोलते हैं क्या राहुल के साथ हमको शादी हो पाएगा अगले जन्म में? तो हम तो बोले अभी तो राहुल जिंदा है, ये तो संभव नहीं है। जब राहुल अपने जीवन में मस्त है तो आप भी अपने लाइफ में मस्त रहिए, नया जीवन मिल जाएगा आपके लिए, अच्छा रहेगा। अच्छा। जी आई है, शरीर पे आई है, वो बहुत आगे खुश है ना वापस। बोला था। अच्छा अभी शरीर पे आई है, हम बात करते हैं। अच्छा आप अपने पिताजी का नाम बताइए तो। नहीं बताती है गुरुदेव, हट गई अभी। कम से कम राहुल का तो पूरा नाम बता दीजिए। हम लोग आपके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, प्रेत योनि में कितना दिन भटक गया है, लाखों साल हजारों साल तक भटकना पड़ता है। आपको जो ये कष्ट हो रहा है, ये कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपके मुक्ति के लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आप इस कष्ट से तो मुक्ति पा जाइएगा ना। तो उसको कम से बोलो कम कि जो ब्रह्मलोक आश्रम की देवी है उसको याद करें, और उसको बोलो कि मुझे पूरी तरह खींच लो और तांत्रिक से मुक्ति दिला दो, उसको बोलो प्रार्थना करे। जी गुरुदेव, वो तांत्रिक उसको बहुत प्रताड़ित करता है। बोलती रहती आज भर दिन हमको खाने के लिए नहीं दिया, वही हमको भेज रहा है, बोलता है इसको परेशान करो। मेरी वाइफ को बाथरूम भी नहीं जाने दे रही थी, बोलती थी इसको अकेले बाथरूम मत भेजो नहीं तो मार देगा, ऐसे बोल रही थी। बहुत अच्छे से बात कर रही है नॉर्मली, बोलती है हम इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे वैसे सारा चीज। हाँ नहीं, उसको तो मतलब बहुत पड़ी है ना बहुत। एजुकेटेड है ना कल गुरुदेव। आधा घंटा जब किया था ना कल हमने। जी जी, इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ, तो मैंने चाहता था कि वो सही से बोले वो सब कुछ, मैं मन ही मन उसको बोल रहा था शक्तियों को। जी मैं दोपहर को भी वही सोच रहा था, मैंने बोला जी ठीक है अभी बाद में देखते। तो उसने तो सही कर ही भी दिया शक्तियों ने जी काम। हाँ तो हाँ, बस अभी उसके फिर आगे पूरा फिर आगे। नाम और पूरा पता वगैरह जो भी है ना जी जानकारी लिख के रखो अच्छे से। आगे ठीक है। ठीक है।
सुनिए ना, आप अपने पिता का नाम बताइए ना, आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं? हाँ, आप तो ठीक है, वो हट जाती है मेरा गुरुदेव। एक बात और, मेरा वॉइस जो जाता है ना तो वो कान बंद कर लेती है। हाँ, आप इतने जब किए हो ना, कितने 1 साल हुए, 1.5 साल हुआ है जब कर रहे, 2 साल पकड़ लो ना देवी को। ये तो मेरा इसलिए आवाज भी आपकी सुनने से वो वाणी में कांपते हैं। ऊर्जा है ना। हमको बोलती है बस आप दूर हट जाइए, हम इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे ऐसे, हमें लोगों से नफरत है। वो अभी बोलती है हम जानबूझ के नहीं करते हैं, हमें भेजा जाता है। ठीक है, तो उसको बोलो कि आश्रम की शक्तियों की सुरक्षा करे, और माँ से उसको वचन दे दे आश्रम की कि जन कल्याण करेंगी तो हो सुनिए ना जाएगा। गुरुदेव क्या बोलती है आप। फोन दे दो ना। हट गई, अभी हट गई, बात करती है वो। इनके पिता वो अपने पिताजी के नाम तांत्रिक इसको बहुत प्रताड़ित करता है गुरुदेव। बेचारी को मुक्ति दिलाइए गुरुदेव, इस तांत्रिक बहुत प्रताड़ित करता है इनको। देखिए फिर आ गई, फिर आ गई। उसको बोलो कि एक दिस बोल दे बस एक बार मुंह से कि आश्रम की सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है, मुझे तांत्रिक से मुक्त करे और इस शरीर से भी मुक्त करा दे। आप ब्रह्मलोक आश्रम मैं कीजिए जन कल्याण गुरुदेव। करूंगी ऐसा बोल दे। हाँ, हम हट गई गुरुदेव, अभी हट गई, आती है जाती है ऐसे कर रही है। इसको हम बोले हैं कि सेवा कीजिए, आपको मुक्ति मिल जाएगा, आश्रम में जाके सेवा कीजिए, जन कल्याण कीजिए। वहाँ पे कोई कोई बात नहीं, दिक्कत वो नहीं। तो देवी खींच रही है पूजा को। गुरुदेव एक मिनट, पूछ रही है कैसे जाए, हाँ, वो पूछ रही है कैसे जाए, अभी हट गई, शरीर पे आके बोली कि कैसे जाए हम। उसको खींच रही है, बस उसको समझो, फिर आती है तो बस ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है, मुझे खींच लो बस, मैं जन कल्याण करना चाहती हूँ, ऐसा बोल दे बस एक बार। ठीक है, इतना हम बुलवा लेंगे, ठीक। हाँ, तो बाकी वो आधा खींच रही है, आधा आ रही है, ठीक है, आ जाएगी। और बेड पर लेकर काम धंधा कुछ नहीं कर रही है, चल जाइए तो इसके शरीर में से। आ गई गुरुदेव। आई क्या? बोलती है हम चले जाएंगे लेकिन हमें नहीं जाने दे रहा है, ऐसा बोलती है। वो तांत्रिक के बारे में बोलती है कि हम चले जाएंगे लेकिन हमें जाने नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, वो तांत्रिक के जो तार वगैरह कनेक्शन है ना वो तोड़ रहे हैं, ठीक है, चिंता ये ना करो। छोड़ दीजिए गुरुदेव। जो आपको परेशान फिर आ गई, बोल रही है हमें खुद नहीं पता। आप सुनिए, बोलिए ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम, मैं जल कल्याण करना चाहता हूँ, हमें यहाँ से खींच ले, अपने शरण में ले ले। रिकॉर्डिंग बंद करो, रिकॉर्डिंग नहीं, ठीक है बंद कर दी तो इनका भी फोन काट दे। ये मेरे गुरुदेव है, हम तो किसी प्रणाम कीजिए गुरुदेव को। गुरुदेव आपको प्रणाम कर रहे हैं, बोलती है प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम, आप आ जाओ आश्रम में, ठीक है, बोलती है आश्रम की शक्तियों के सानिध्य में रहो, शांति से सुकून से रहोगी, खाना पीना मिलेगा। बोल रही है कैसे है। बस आप बोल दो कि आश्रम की सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है, आश्रम की सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है, आप मेरी शरण में ले लीजिए मुझे, मैं जन कल्याण करूंगी, बस इतना बोल दो। लेकिन हमें आने नहीं दे रहा हूँ। मैं तांत्रिक को देख देता हूँ, आप पहले बोल तो दो। कैसे देखूंगी, आपके पास आ जाऊंगी तो राहुल को कैसे देखूंगी? राहुल के पास मैं भेज दूंगा। हम्म? आपको राहुल चाहिए ना? हाँ, नहीं चाहिए था लेकिन अब नहीं चाहिए। अभी नहीं चाहिए, उन्हीं क्यों? की वजह से हमें मान दिया गया, लेकिन फिर भी मतलब हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले आप आश्रम तो आ जाओ, ठीक, आपको या तो मुक्ति दिला दूंगा या तो राहुल दिला दूंगा। ठीक है। तो पहले बस आप ये बोल दो, दो शब्द, हट गई, ब्रह्मलोक अभी हट आश्रम की गई। सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है, मैं जन कल्याण करूंगी, या मुक्ति के लिए अपनी कार्य के लिए आगे बढ़ूंगी, आप मुझे स्वीकार करें, ऐसे बोल दो बस। हट गई बॉडी से, अब आएगी थोड़ी देर में तुरंत। आइए आके बात कीजिए गुरुदेव से। मेरे गुरुदेव दिल के बहुत अच्छे हैं, कोई कष्ट नहीं होगा, आप जन कल्याण कीजिए, आपको एक
एक प्रेतनी के तरह नहीं, एक देवी के तरह मान सम्मान मिलेगा। आपको एक देवी के तरह मान सम्मान मिलेगा। मुक्ति, आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिल जाएगी, यदि आपको राहुल चाहिए तो राहुल मिल जाएगी। डिसीजन आपके ऊपर है। आके बात कीजिए गुरुदेव से। सुनिए ना, आप बात कीजिए गुरुदेव से। आपको राहुल चाहिए और या मुक्ति चाहिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप जो इच्छा है मिल जाएगा। सोच के गुरुदेव बोल रहे हैं, आप सोच के बताएंगे। तो कम से कम अभी आश्रम तो चल जाइए, जाइए वहाँ पे। मेरे गुरुदेव तो बोल रहे हैं कि हम उसी के पास भेज देंगे, राहुल के पास आराम से देखने के लिए। बात कीजिए आप। हट गई अभी गुरुदेव। उसको बोलो कि जो यक्षिनी भेजी ना उसके साथ आ जाओ, वो लेने आ जाएगी। अभी यक्षिनी भेजी है, उनके साथ चल जाइए। वो देख दिख रहा रही है है यक्षिनी आपको? यक्षिनी दिख रही है आपको? देवी यक्षिनी दिख रही है? हाँ, चल जाइए। बोल रही है नहीं जाएंगे। प्रणाम कीजिए उसको। देवी यक्षिनी को प्रणाम कीजिए आप। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? वो छटपटा रही है गुरुदेव। देवी यक्षिनी को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे गुरुदेव की समझ शक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन। राहुल को देखने दिया जाएगा आपको, वहाँ से राहुल के पास भेज दिया जाएगा। अरे हम नहीं छुएंगे। आप बचिए, बात कीजिए इधर आई। देवी यक्षिनी को प्रणाम कीजिए आप। प्रणाम कीजिए। तो ले गए इसकी आप दूसरे बैठो। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और मैंने 15-20 दिन पहले भी एक वीडियो डाला था कि कैसे एक साधक था और उसकी सुहागरात के दिन अचानक जैसे वो पत्नी को छूने लगा था, उसने एक भूत थी या प्रेत थी उसकी आत्मा में और जागृत हो गया अचानक, और रात भर उसने सामान फेंकती रही, इधर हुआ, बहुत कुछ हुआ। रात को उन्होंने डायरेक्ट कॉल किया, तब मैंने उसको नियंत्रित किया। उसके बाद सुबह फिर हमने बातचीत की और उसको भूत को नियंत्रित करने के बाद जब उसका क्रोध वगैरह सब शांत हो गई और तब उससे कुछ बातें की थी, वो बातें मैंने अभी वीडियो में आपने सुनी होगी इलाज करते हुए। और अभी जो पूजा नाम की जो आत्मा थी अभी मेरे पास है, और कल जब यक्षिनी के साथ वो आई थी तो थोड़ा सा डर रही थी। बाद में वो जो 10 महाविद्याओं की जो देवी थी उसके सामने जब गई तो वो रोने लगी, और देवी की इस प्रचंड ऐसी ऊर्जा थी और वो हाथ जोड़े खड़ी थी पूजा, और रो भी रही थी और बहुत ही आत्मा से रो रही थी, बहुत ही ऐसा मैंने देखा उसको। पहले तो आई थी एकदम से डर गई एकदम से, और बाकी यक्षिनियों को देखकर, दूसरी यक्षिनी थी, दूसरी बाकी की यक्षिनियाँ थी, वो सब देखे और दूसरी यक्षिनी भी चमक गई, यार ये कौन आ गई। पर उसके बाद में पता चला कि वो मतलब यक्षिनियाँ भी चौंक जाती है प्रेतनी को देखकर, ऐसा नहीं कि वो यक्षिनी है तो वो डरती नहीं है। ये लगती यार ये कौन आ गई या नहीं लड़की आश्रम में। तब पूजा वो देवी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रही थी और रो रही थी, बहुत ही आत्मा से रो रही थी उसको। तब देवी को दर्शन देके एकदम शांति और सुकून महसूस हुआ, और वो देवी के चरणों में ही अभी हैं। और हो सकता है कि आगे वो समझो चाहती है, मुझे नहीं पता अब की देवी या पूजा अभी क्या डिसीजन लेगी। तो अभी कुछ दिनों बाद में समझो पूजा कहती हैं कि मैं जन कल्याण करूँगी, तो आपको दिख जाएगी वो जन कल्याण करते हुए या लोगों को महसूस होगी। और फिलहाल तो अभी 1 महीने तक तो वो है, जन कल्याण वगैरह करेगी, छोटा मोटा सेवा। उसके बाद ही हम उसको मोक्ष, वो चाहेगी तब 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसको मोक्ष कराएंगे या प्रकृति में विलीन करेंगे, जिसके बाद उसका एक अलग गर्भ में स्थापित करेंगे। हो सकता है कि कोई गर्भ उपलब्ध हो जाए, जो किसी को लड़की चाहिए हो या किसी को बच्ची चाहिए हो, महिला बेबी या
फीमेल बेबी चाहिए हो, तो उसके गर्भ में हम स्थापित करेंगे और उसका पूर्व जन्म हो जाएगा पूजा का। पूजा बहुत अच्छी है, दिल की है। अभी क्या वो जैसे उसने बताया था कि जब वो नॉर्मल हो गई थी, जब वो पहले तो गुस्सा थी, मारपीट वगैरह सब कुछ कर रही थी, बाद में वो शांत हो गई शक्तियों के माध्यम से। तब उसने सब कुछ कहानी बताई, रोने लगी वो साधक के सामने, कि वो उसने बताया कि मैं राहुल से प्रेम करती थी और घर वालों इसके विरोध में थे, और घर वालों को बहुत पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अंकल ने, उसके माता पिता ने, भाई ने उसका गला दबा के मार दिया और बता दिया होगा आत्महत्या कर ली होगी। तो उसके बाद उसकी आत्मा भटकती है और वो राहुल को देखने जाती है, राहुल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फिर वो करते करते उसने आसपास के तांत्रिक, गांव वाले के तांत्रिक को पता चला होगा कुंवारी लड़की मर गई है, तो बस उसको अपने नियंत्रित में लेके इसके शरीर में डाल दिया था, तांत्रिक मतलब साधक की पत्नी इसके शरीर में। तो साधक ने बहुत सारे साल से अपने कई अनुभव सुने होंगे कि उन्होंने काम कलाकाली की साधना करके कितना कुछ ऊर्जाएं प्राप्त की थी। वो इतने सामर्थ्य है कि वो त्रिकालदर्शी भी बन सकते हैं एक झटके में, पर मैंने कभी बनाया नहीं उनको। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ योग्य बने तो बनाना ही देना ही ज़रूरी उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है और बड़ी सिद्धि भी दिला सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं हर किसी को त्रिकालदर्शी बनाऊँ, योग्य है ऐसा नहीं। वो इच्छा होती तो अभी भी है, उसको सब कुछ दिख ही जाता है। ऐसा नहीं है। तो उसका तो अच्छा जीवन है, सरल चल रहा है गृहस्थ जीवन। तो बस सिद्धियाँ देकर और बिगाड़ना थोड़ी ना है। तो उसमें इतना सामर्थ्य, वो छूने लगे तो भी वो डरने लगती है प्रेतनी। मत बोलती आप छुओ मत मुझे, अजीब सा करंट लगता है, ऐसा वो बोलती रहती है पूजा। हाँ, बस खाती है पीती है और बाद में जब नॉर्मल होने लगी थी इलाज के समय, तो अच्छे से बात कर रही थी और बाकी उसको जो जो पसंद है वो बताती थी। और बाकी उसके माता पिता ने उसका ही मर्डर किया, क्योंकि प्रेम के विरोध हैं गांव में अभी चल, लव मैरिज के विरोध होता है, उनका खानदान का मान सम्मान होता है। तो हर माँ बाप चाहता है कि हर लड़के का जो शादी हो उनके मन पसंद हो। अभी कौन सही है कौन गलत है मुझे नहीं पता है, कि वो पूजा सही थी क्या, उनके माँ बाप सही थे, कि क्या सही है क्या गलत है। व्यक्ति अपने अपने कर्म करते हैं और अपने अपने जन्मों जन्मों का खेल है। पर पूजा का इन्फिनिटी लव है कि वो मरने के बाद भी राहुल के पास जाती है, उसको देखती रहती है और आनंदित होती रहती है। तो ये कहानी है उसकी इन्फिनिटी लव की। और पता नहीं राहुल अभी मिल पाएगा कि नहीं अगले जन्म में, पता नहीं। पर देखते हैं। मैं तो अभी वो जितना चाहती है आश्रम में उतना सेवा करेगी। और उसके बाद जो पुण्य संचय होगा उसके माध्यम, क्योंकि कर्म करना पड़ता है। क्योंकि मैंने परसों भी एक वीडियो डाला था कि पृथ्वी ऐसा स्थान है जहाँ आप कर्म कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। आप विदेश जाओगे ना तो वहाँ सिर्फ वर्क परमिट नहीं मिलता, आप वहाँ घूम सकते हो, पैसा खर्च कर सकते हो और पैसा कमा नहीं सकते, और आप लॉस में चले जाते हो। एंजॉय करके फिर वापस आना पड़ेगा और फिर भारत में ही पैसे कमाने पड़ेंगे, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और जो खर्चा हुआ है वो ज़्यादा खर्चा होता है। फॉरेन लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, आपको पता है विदेशी लोग होते हैं वो तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें पृथ्वी पर एक कर्म करने का सिद्धांत देता है। आप मरे हुए हो या जिंदा व्यक्ति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे आत्माएं हैं जो लोगों का कल्याण करके पुण्य को प्राप्त किए हैं। तो वैसे पूजा भी है जो समाज का कल्याण करेगी और आगे जाके जिसको जैसे गर्भ मिलेगा तो मैं इसे किसी गर्भ में स्थापित करके उसका पूर्व जन्म होगा, तो फिर से वो अपने जीवन को नई तरीके से, जैसे नॉर्मल स्त्री होती है वैसा जीवन बिताएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मैं फिर कभी लगे कि मुझे बहुत सारे पूजा और एक काम कर सकती है बहुत ही जन कल्याण का, ये कि वो जो मर गई थी, मरने से पहले क्या महसूस हुआ, वो इतने दिनों तक कहाँ भटकी, तांत्रिक ने और क्या क्या उसके साथ गलत काम किया, मतलब मारा पीटा होगा या जलाया होगा उसको, ये या भूखा रखा होगा, या बहुत कुछ करते हैं वो तांत्रिक लोग, तड़पाते हैं जिससे कि वो नियंत्रित हो जाए। काम करने नहीं लग जाएगा तो चाबुक से मारते हैं। वो सारी कहानी जो विस्तार से है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि मृत्यु के पश्चात क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये समाज का ज्ञान दे सकती है और साधक और उनकी पत्नी इजाज़त देती है, क्योंकि अभी नहीं, क्योंकि अभी नए नए
उनकी शादी हुई है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और दूसरी चीज़ की ये कि उनको डर भी लगता है ना, अभी भूत प्रेत होते हैं उससे कौन नहीं डरता। वैसे तो उनको दोस्त जैसे हो गए साधक और वो पूजा एकदम से। पर अभी 2-3 महीने बाद मैं अच्छे से पूजा की आत्मा को फिर से उनकी पत्नी में डाल के वो सारी गुप्त बातें, उनकी इजाज़त होगी तो साधक या उसकी पत्नी की, तो मैं विस्तार से उनसे सारी जानकारी देके परलोक, मरने के बाद और मरने की मृत्यु के समय में क्या-क्या घटनाएँ होती हैं। और उनको तो अभी जो गला दबा के उनकी माता-पिताओं ने हत्या की थी उसकी, तो उसको गले में अभी भी दर्द होता है। तो वो बहुत सारी हैं, ऐसा क्या-क्या चीज़ें हैं उनको अनुभव होती है, वो क्या फ़ील करती है। और अभी भी वो प्रेम की भावना है राहुल के प्रति, राहुल से वो अभी भी प्रेम करती है। तो ये सारी भावनाएँ जो नष्ट नहीं हुई है, मरने के बाद भी ना दुःख नष्ट हुआ है, मतलब गले में दर्द तो है ही, साथ ही जो हृदय की पीड़ा है कि राहुल को प्राप्त नहीं किया है। राहुल को देखकर वो आनंदित होती रहती है, एक प्रेम जैसे तंत्र योगी है जो नंदिनी की आत्मा को देखकर समाधि लग जाती है, वो तो हाई लेवल का प्रेमी है। तो वो कहा उसके तो जन्मों-जन्मों की कहानी है। तो क्या पता ये पूजा भी एक जन्मों-जन्मों की कहानी बन जाए राहुल की। हो सकता है कि समझो कि पूजा और समझो 40-50 साल तक आश्रम की सेवा करे, तो मैं कई मृत्यु जो 16 साल की हो या 25 साल की हो, तो उसके शरीर में डाल दूँ और वो लड़की को जीवंत कर दूँ। समझो राहुल का जन्म मरने के बाद फिर से जीवित हो जाए अगले जन्म में, मतलब राहुल और 40 साल जी के मर जाए और 40 साल बाद फिर से उसको पुनर्जन्म जल्दी हो जाए, तो मतलब और 60 साल बाद 20 साल का राहुल हो जाए, तो मैं 20 साल की लड़की जो मरी हो उसकी पूजा की मतलब पूजा की आत्मा को उसके शरीर में डाल दो उस लड़की में, बाद में राहुल के साथ उसकी शादी करा दो, तो कितने इन्फिनिटी लव पूरा हो जाएगा ना। लोगों को कहानी आ जाएगी कि उसने एक 60 साल इंतजार किया पूजा ने। ऐसा हो सकता है, पता नहीं, पर मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ ऐसा। तो होता है तो अच्छा होगा ना। अभी घर बैठे क्या ही कर सकते, खेल खेलना पड़ता है, मजा आएगा। ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, मतलब तंत्र एक अलग ही जीवन का दुनिया है और परलोक की कहानी है। और पूजा मुझे मुझे बहुत ही अच्छी है और मतलब मेरे लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब पूजा क्या है कि मुझे उससे बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं। मुझे तो सब पता होता है पर लोगों को दिखाने के लिए उससे गुप्त जानकारी लोगों को बता सकते हैं। तो हो सकता है कि पूजा के मैं बहुत सारे वीडियो डाल दूँ आगे जाके, जो जो मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में जो विस्तार से वो सब कुछ बता दे, एक-एक चीज़ विस्तार से वर्णन किया। अभी तो उसने क्योंकि उसकी यादें तो उसको है, बस उसकी ऊर्जा कम हो गई है, इस वजह से वो एक्सेस नहीं कर पा रही है उतनी। तो इस वजह से थोड़ी बहुत नाम यादें हैं, जैसे उसको सरनेम पता नहीं है, उसको वो जो साधक की पत्नी थी उसके घरवालों को सब जानती थी क्योंकि वो पड़ोस में ही गली में कहीं वो मर गई थी। तो उसके बारे में तो वैसे जाना जा सकता है और भौतिक उनके गाँव में जाकर भी। तो जैसे समझ लो पूजा और अच्छे से काम करती है लोगों के लिए भी। और तो आगे जाके बहुत कुछ हो सकता है जो उनसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है हमें। और आपके लोगों के लिए मैं उसके संबंध में वीडियो डालूँगा तो सही ज्ञान आपको मिलेगा और एक अनुभव होगा। और आगे और भी ऐसे केस बनते हैं तो मैं उन आत्माओं को समाज कल्याण में लगा के उनसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो भी बहुत है, क्योंकि ज्ञानी है जो हमें शाश्वत दृष्टिकोण दे सके कि आत्मा वास्तव में अमर होती है। क्योंकि मैं अनुभव करना, मैं आत्मा में रमन करता हूँ ये मुझे पता है, मैं शरीर से बाहर आता हूँ ये मुझे पता है, पर मैं दुनिया को क्या बताऊंगा, प्रूफ तो है ना, कितना भी बोल दूँ मैं चिल्ला के तो कुछ लाभ नहीं होगा। पर पूजा बोलने लगे तो एक विराट ही पड़ेगा, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे या पूजा जैसे और भी शक्तियाँ होती है उनके बारे में, मतलब और भी केस आएंगे, कहीं ना कहीं ऐसे केस तो होते रहते हैं, तो उनका सारा रिकॉर्ड डाटा हम डालेंगे तो हम प्रूफ दे सकते हैं और हम इसका जनरल बना सकते हैं और सरकार को पेश कर सकते हैं कि ये प्रूफ है, आप इसके संदर्भ में निर्णय लो। क्योंकि सरकार को सत्य जानना पड़ेगा, जीवन को शाश्वत को देखना पड़ेगा, या हमारे सत्य सरकार को ही नहीं पूरे समाज और पूरी दुनिया के लिए सत्य ज़रूरी है। क्योंकि हम मानेंगे नहीं कि आत्मा होती है तब तक हम उसमें शोध कार्य कभी नहीं कर पाएंगे या वैज्ञानिक नहीं कर पाएंगे उसके संबंध में
टेक्निक यूज़ नहीं कर पाएंगे। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी बढ़ी है, तो एआई टेक्नोलॉजी और भूतों को जोड़ना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन और आसान और संपन्न हो जाए। क्या पता भूत प्रेत जो महसूस कर सकते हैं, वो एआई टेक्नोलॉजी से वो मैसेज में रूपांतरित कर सकते हैं। मतलब भूत जो सिग्नल भेजे तो वो एआई टेक्नोलॉजी उसका सिग्नल को रीड कर ले और वो मैसेज के रूप में लिख दे, तो बहुत मानव जीवन का बहुत बड़ी उन्नति हो सकती है। कभी मैं ऐसे 6 महीने पहले सोच ही रहा था, और मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस की जो आईटी के सेक्टर में होते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। और मैं एक कर सकता हूँ, या हो सकता है ऐसा हो, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, हो सकता है इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है कि भविष्य में हम भी मानव जीवन को जो अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ द एवरीथिंग, वो वाला प्रूफ हो जाएगा। मतलब समाज को हमारे परलोक की शक्तियों की ज़रूरत है, समाज के दुखों को निवारण के लिए। मनुष्य को दुख हो रहा है, बीमारियां हो रही है, अभी पूजा को अच्छा सा ऊर्जा दे दिया जाए, उसको बहुत सारे यज्ञ के माध्यम से ऊर्जा दे दूँ तो वो प्रचंड बन जाएगी, तो लोगों की बीमारियां नहीं दूर कर सकती क्या? आराम से कर सकती है। नंदिनी को मैंने जैसे बना रहा हूँ, नंदिनी को भी बहुत ऊर्जा दे रहा हूँ दिन रात, और वो भी बहुत ताकतवर बन रही है, तो समाज के जो भी आश्रम से जुड़े हैं उनको बीमारियों से दूर कर देगी, उनकी बुद्धि को तेज कर देगी, उनको जीवन में सुखमय बना देगी, उनकी समस्याओं का निवारण करेगी, उनको धन ऐश्वर्य प्राप्ति में मदद करेगी। तो वैसे पूजा भी कर सकती है, ऐसा कुछ संशय नहीं है। और मैं बना रहा हूँ तो हो सकता है कि प्रकृति चाहती हो पूजा के माध्यम से, कभी हार नहीं मानना चाहिए। जो भी होता है कहीं कहीं अच्छा के लिए होता है। और वो पूजा मर गई, इसलिए आज आश्रम में है, और आश्रम के माध्यम से और कुछ बहुत अच्छा कर्म कर सकती है। मतलब पूजा जब आई ना प्रथमतः, तो बाकी यक्षिणा देख के मुझे देखने लगी, इसको कोई से क्यों लाई या मतलब स्त्रियों का गुण ऐसे ही होता है, यक्षिणी बन जाए, भूतनी बन जाए, प्रेतनी बन जाए, वो ऐसे ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार गया था बाहर, और मेरी यक्षिणियाँ बाहर खड़ी, मतलब मेरे बगल में ही खड़ी थी। तो वो जो दूसरी महिला थी वो एकदम थोड़ा सा पास आई और बगल में खड़ी। तो जो मेरी यक्षिणी इधर थी ना, वो इधर से लुट के उसके बीच में आ गई, मतलब हमारे दोनों के बीच में आ गई। यार दूर रहो मेरे यार। अरे वो जलती है यक्षिनिया भी, मतलब यक्षिनिया ना, यक्षिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई लड़की मेरे पास आए, मतलब ये है, मतलब अब क्यों जलती है मुझे नहीं पता यक्षिनिया इतनी। तो जैसी ये पूजा आई तो ये देखिए यार, ये क्यों लाए हो यहाँ से, और नंदिनी लाई, ये लाए, कहाँ ही चल रहा है तुम्हारा काम। ऐसा होता है, ये महिलाएं यक्षिणी बन जाएं, भूतनी बन जाएं, प्रेतनी बन जाएं, ये ऐसी होती है, बदलती नहीं, एक दूसरे से जलती रहती। तो देखते हैं हम, अभी पूजा की और मैं वीडियो डालूँगा तो उससे क्या-क्या ज्ञान मिलता है और हमें नए सीखने को मिलता है, और एक प्रूफ बन जाए, यानी कि समाज, मैंने कई बोला है ना कि मैंने जब चैनल नया खोला था ना, इसलिए खोला था कि मैं अनुभव डाल सकूँ लोगों को, कि सत्य सामने आए। भले मैं 1 महीने में 1 वीडियो डालूँ अनुभव के, या 1 साल में भी डालूँ, पर मैं डालूँगा। मैं इसलिए छोड़ा था, पर ईश्वर की कृपा थी कि मैं बहुत सारे अनुभव डाल पा रहा हूँ, और ईश्वर की और कृपा होगी तो मैं इतना प्रूव कर दूं कि आत्माएं, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, इन सब चीज होते हैं, और हमें एक जीने की नई दिशा दें और सत्य वास्तविक दिशा दें, क्योंकि हम सत्य को जान नहीं पाते, अंधे की तरह जीवन जी रहे हैं, और हमें एक सत्य की नाम की रोशनी आके चाहिए जो देख सके, वो रोशनी चाहिए जो हमें सही दिशा पे जीवन को जीना है, क्योंकि हम व्यर्थ लोगों के छोटी छोटी चीजों में फंस के मर रहे हैं। अब ये जो साधारण सा प्रेमी प्रेमिका देखो तो वो ये डिसाइड हो कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते रहते हैं, और एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, कोई मतलब ही नहीं होता उनका। जीवन ये नहीं होता कि हम एक प्रेमी प्रेमिका हैं तो हमें विराट ऊर्जा प्राप्त करनी है, हमें विराट ज्ञान प्राप्त करना है, विराट जीवन प्राप्त करना है, हमें ऐसे समाधि लगानी है जैसे ब्रह्मांड में जाके अपना खुद का सुंदर सा घर बनाए। जैसे तंत्र योगी और नंदिनी का एक सपना था कि वो इतने शक्तिशाली बने कि अपनी ऊर्जा से वो अमर बन जाए और ब्रह्मांड के अपने छोटा सा घर बनाए पृथ्वी के बाहर। और वो कहानी में देखते हो कि अंतिम तक वो असफल हो जाता है, कि वो भविष्य में देखता है फ्यूचर में कि क्या हो रहा है, तो पूरी दुनिया नष्ट हो रही है, तीसरा वार चल रहा है,
सब जगह आग हो रही है। और तब जो जो तंत्र योगी था वो नंदिनी को बचाने के लिए उसके शरीर को ब्रह्मांड में भी लेके जाता है, तो भी वो ब्रह्मांड में उसका शरीर मर जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि उसका वातावरण उसके अनुकूल नहीं बनता, तो वो वहाँ उसके बाहों में मर जाती है। और मेरी कहानी में एक गलती हुई थी जो मैंने पिछले जन्म की देखी थी, तो उसमें जो उसका चेहरा था तंत्र योगी का, वो एक ब्रह्म राक्षस जैसा था, नॉर्मल भी था और ब्रह्म राक्षस की तरह दिख रहा था, पर मुझे समझ में नहीं आया। बाद में मैंने कहानी को और आगे से देखा, तब मुझे चला कि ये जो तंत्र योगी था वो ब्रह्म राक्षस था, इसलिए आज तो कोई भी तांत्रिक उसको मिटा नहीं सका या उसको मार नहीं सका। ऐसी वो जो तो वो ब्रह्म अभी इंसान होगा तो ही तंत्र प्रयोग कर सकता, वो खुद ब्रह्म राक्षस था। ये कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग आया, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, पर वास्तव में वो ब्रह्म राक्षस बन गया था नंदिनी के लिए। जन्म जन्म तो खुद ब्रह्म राक्षस बन गया। उसने जब मृत्यु हो ही होगी पिछले जन्म उसकी, नंदिनी की, उसके बाद उसकी मृत्यु, उसने अपने आप को ब्रह्म राक्षस बना लिया, योनि में डाल लिया, और वो ये नंदिनी की इंतजार करता रहा और दूसरे शरीर में प्रवेश करके अपने आप को जीवित रखा। तो ये बहुत अद्भुत कहानी है, मैं अभी वो कहानी डालूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वैसी कहानी ये पूजा की है, मतलब अभी दो दो लव स्टोरी बताऊंगा, पूजा की लव स्टोरी और न, नंदिनी और तंत्र योगी की। और तंत्र योगी की मुझे उसकी कहानी सुनता हूँ ना तो मुझे आंखों में यानी दिल रोता है उसकी कहानी। वो अलग ही इंसान है तंत्र योगी, मतलब वो अपनी प्रेमिका के लिए बर्तन भी धोता है, कपड़े भी धोता है, उसको बच्ची की तरह पालता भी है, उसकी आत्मा में ही रमन करता है, उसको छूता भी नहीं है, उसकी जब इच्छा होती है तभी उसको वो फिजिकल बनता है, और वो उसके जन्मों जन्मों तक इंतजार करता है। और नंदिनी के लिए उसने इतना त्याग किया है ना, तो वो सब देख के ना मैंने ध्यान में देखा हूँ, पर उसके लिए मुझे रोना आता है, मतलब भावनाएं देखती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा पुरुष नहीं देखा कभी कि नंदिनी के लिए इतना दुख सहन करता है कोई, प्रेम के लिए इतना कुछ कोई करता है। तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि तंत्र योगी ऐसा क्यों करता है यार, इतना दुख, वो इतनी ऊर्जा है, उतना ज्ञानी है, मतलब उसके पास भी आनंद अनुभूति और ब्रह्म तत्व की इतनी ऊर्जा है, उतनी बहुत विराट उसके पास ऊर्जा है, मतलब वो आप देख सकते हो कि वो नंदिनी को उठा के ब्रह्मांड में लेके जाता है, इतनी ऊर्जा बनती हो सकती है, मतलब उसके बाद बहुत कुछ है, फिर भी वो नंदिनी के गुलाम है, वो नंदिनी का मतलब इतना ताकतवर व्यक्ति होके भी वो नंदिनी के लिए गुलाम है। नंदिनी बोलती है तो वो सब कुछ कर देता है, मतलब नंदिनी बोलती है बैठ जाओ तो बैठ जाता है, नहीं तो खड़ा रहता है, मतलब वो नंदिनी के लिए क्या ही है। पर उसको वैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब तंत्र योगी की कहानी सुन के मुझे नंद बेचारा लग जाता है। एक तो देखता हूँ तो एकदम खतरनाक इंसान है, ब्रह्म राक्षस है, ये है, तांत्रिक है, सब तंत्रों का ज्ञान है उसके पास, तंत्र सब योग सब तत्वों का ज्ञान है, और एक देखता है कि वो प्रेम के सामने ना एकदम गुलाम बन जाता है। तो ये तंत्र योगी पर एक बार विचार आता है, एक बार आता है यार कितना निकृष्ट और कठोर आदमी है। पर आपको क्या लगता है तंत्र योगी को क्या करना चाहिए, उसको नंदिनी को छोड़ देना चाहिए? पर उसकी वास्तविकता क्या है, मतलब नंदिनी के लिए वो इतना कुछ कर रहा है, और नंदिनी को उतना एहसास है कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि आपको पता होगा नंदिनी के लिए वो कितना कुछ करता था, बर्तन धोता था, कपड़े देता था, और वो जैसे ही बाहर चला जाता था धन कमाने या पैसा सामग्री लेने या अपनी पत्नी को छोड़ के नंदिनी को, तो नंदिनी क्या करती थी, ध्यान में ना बैठ के हुए बाहर घूमती थी, मतलब धोखा देती रहती थी कहीं ना कहीं। पर उसको उसकी उसकी मेहनत का, उसके त्याग का कोई एहसास नंदिनी को नहीं था। आपको नहीं लगता कि नंदिनी बहुत ही ज़्यादा ये कर रही है, या नंदिनी बहुत ज़्यादा उसके प्यार को ठुकरा रही है, स्वीकार नहीं, हाँ है उसके साथ या ये भी है, पर नंदिनी कहीं ना कहीं उसके प्यार को उतना सीरियसली नहीं ले रही है जैसा तंत्र योगी ले रहा है, या तंत्र योगी कितना ही कुछ कर रहा है। मुझे उसके लिए दुखी होती है, मतलब कहानी सुन के मुझे उसके तरस आती है यार, ये कैसे कोई पुरुष इतना कर सकता है एक स्त्री के लिए, इतना सॉफ्ट बन सकता है या इतना ये बन सकता है। तो नंदिनी को इतना भी भाव नहीं खाना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि वो कहानी में देखकर ऐसा ही लगता है। तो देखते हैं जब किसी को मिलता है तो भाव खाने लगते हैं, जब वो चला जाता है तो नंदिनी की दूसरी अवस्था देखी होगी जो मैंने वर्णन की थी, वैसे ही वो जन्म में हुआ वो सही हुआ उसके साथ।
वो बेचैनी, वो तड़प, वो जो कहानी थी, वो पागल हो गई थी नंदिनी, उसको ही पता नहीं था वो किसको खोज रही है। जैसे मैंने वर्णन किया था कि उसको उससे 10 साल या 15 साल के पुरुषों के प्रति आकर्षण होता था, और वो खुद को ही पागल बोलने लगी, यार मैं कैसी बेवकूफ़ हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ और मुझे 20 साल की लड़के पसंद होना चाहिए और मुझे बड़े उम्र के पसंद आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रही हो, तो वो खुद ही अपने आप को पागल या बेवकूफ़ समझती है। तो ऐसा होता है क्योंकि हम कहीं न कहीं इस कहानी से पता चलता है, जब हमारे पास कोई व्यक्ति होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो चला जाता है तो हम जन्मों-जन्मों तक रोते रहते हैं। तो कहानी ऐसी है। और पूजा की भी कहानी लव स्टोरी, और नंदिनी और तंत्रयोगी की लव स्टोरी हम दोनों आगे बढ़ाएँगे, और दोनों भी शाश्वत हैं, क्योंकि मरने के बाद भी पूजा राहुल के पास जाती है, उसको देखती रहती है, निहारती रहती है और प्रसन्न होती है, उसकी आत्मा तृप्त होती है। मतलब एक-दूसरे को देखकर ही प्रेम बहुत गहरा रहस्य है और बहुत ही सुखद अनुभव है। प्रेम तो करना चाहिए, पर प्रेम में बर्बादी होने की संभावना है। मेरी बातों में तो आना करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट।